Hi, today we'll study solar system. After star formation, this is our next topic, solar system. Okay, in this topic we'll study complete informations about the solar system, right? So हमने क्या देखा? स्टार्स बन चुके हैं। सेम प्रोसेस से हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, वो भी ऐसे ही बना है। तो जिस नेबुला से सोलर सिस्टम बना है उसका जो कोर फॉर्मेशन, जो अभी आप अगर आपने लास्ट टॉपिक नहीं देखा था तो आप मेरी वीडियो देख लें उसमें कि नेबुला क्या था और नेबुला का कोर फॉर्मेशन से कैसे स्टार बने थे। सेम प्रोसेस में जो नेबुला था जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है उसका जो कोर फॉर्मेशन था वो स्टार्ट हो गया था अराउंड 5 टू 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, बिल्कुल सेम टाइम फ्रेम में जिसमें और सारे के सारे स्टार्स बने थे। ठीक है, सो बिटवीन दिस पीरियड और सन फॉर्म एंड जो प्लैनेट्स बने हैं वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बने हैं। मीन्स सन और प्लैनेट्स के बनने के बीच में जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम गैप है, वो नियर अबाउट 1 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, सन के बनने के 1 बिलियन ईयर्स बाद जाकर के लगभग प्लैनेट्स बने हैं। ओके, सो सेम प्रोसेस आप देख लो, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो दिस इज नेबुला। ओके, एंड ये इसका सन है, कोर फॉर्मेशन। यही धीमे धीमे फिर जो प्लैनेट्स बनेंगे लाइक दैट, प्लैनेटेसिमल्स बनेंगे एंड क्लब होकर के बड़े बड़े प्लैनेट्स बनेंगे। ओके, अब सोलर सिस्टम में है क्या? सोलर सिस्टम जो हम बोलते हैं इसकी पूरी फैमिली एग्जैक्टली है क्या? सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आर स्टार। स्टार कौन है? हमारा सन, दैट इज अ पेरेंट बॉडी। ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग 8 प्लैनेट्स एंड अप्रोक्सीमेटली वी आर हैविंग 200 मून्स। ये डाटा थोड़ा सा वेरी करता है। मून्स का जो है इसरो के अकॉर्डिंग नियर अबाउट 170 प्लस मून्स होते हैं। नासा के अकॉर्डिंग जो है मोर देन 213 या 14 के आसपास मून है। सो ऑन एन एवरेज वी कैन से कि नियर अबाउट 200 मून्स हैं इन द सोलर सिस्टम। इस मून में हमने सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट्स लिए हैं या फिर जो नेचुरल मून्स होते हैं, ठीक है, जो कि बाय द वे ऑफ नेचर प्रोसेस से बने हैं लाइक दैट। ठीक है, उसी मून्स को हमने लिए हैं और दिस मून कंसिस्ट ऑफ द कंप्लीट सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में जितने मून्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, लगभग इतने मून्स हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि वी कीप ऑन डिस्कवरिंग। जैसे जैसे डिस्कवर करते हैं पता चलता रहता है हमें। एस्टेरॉयड भी उसी का बेल्ट है, आप इस डायग्राम से देखेंगे। एस्टेरॉयड क्या है? इट्स अ न्यूमरस गैसेस, डस्ट पार्टिकल, रॉक्स, मेटल पार्टिकल्स हैं जो कि बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर, इसके बीच में है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? कॉमेट्स हैं, ये कॉमेट्स हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। और डस्ट ग्रेन्स और गैसेस, ये सभी जो है सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। तो इसमें से 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं देखो आप। ये सन हो गया हमारा। सन की स्टार्टिंग में जो नियरेस्ट प्लैनेट है दैट इज मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, फिर अर्थ एंड मार्स। अर्थ हमारा थर्ड नंबर पे है। मीन्स सन के सबसे पास में मरकरी, देन वीनस एंड देन अर्थ थर्ड नंबर पे, एंड देन मार्स। मार्स हमारे बाद में। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर हैं। अंदर है मतलब सन के पास में है। इनको हम जो है इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इनर प्लैनेट, देखो मैंने लिखा है आपको, मरकरी से लेकर के मार्स तक के जो प्लैनेट हैं दे आर नोन एज इनर प्लैनेट। और इनर प्लैनेट को एक और नाम देते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ अलाइक या अर्थ के जैसे, क्योंकि ये जो चारों प्लैनेट्स हैं इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो कॉम्पोजिशंस हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे अर्थ के जैसा ही है क्योंकि दे ऑल आर सॉलिड। हाँ, सॉलिड हैं बिल्कुल, रॉक्स के बने हैं, मेटल्स हैं इनके अंदर जो है, डेंसिटी ज़्यादा है इनकी जो है। ठीक है, अभी देखते हैं वन बाय वन। एंड इसके अलावा जो आउटर प्लैनेट हो गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों हो गए आउटर प्लैनेट। मीन्स ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो है ये हो गए आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट या गैस प्लैनेट भी बोलते हैं। बिटवीन दीज टू बेल्ट, मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है इसके बीच में जो बेल्ट है, ये बेल्ट, ठीक है, इस बेल्ट में क्या है? न्यूमरस रॉक्स हैं, छोटे मोटे रॉक्स हैं, कई छोटे बड़े हर तरह के रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा
पूरे सन को ये इस दोनों ऑर्बिट के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इस बेल्ट को, जो इसमें जो बॉडीज घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं, इनको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। तो एस्टेरॉयड बेल्ट हमेशा मार्स और जुपिटर के बीच में रहता है, ठीक है। इसी में एक होता है कॉमेट्स। कॉमेट्स हो गए ये पोर्शन, ठीक है। कॉमेट का आप समझो कि कॉमेट्स आपके आउटर प्लैनेट से आते हैं, मतलब मेनली जो चारों जो आउटर प्लैनेट हैं, कभी कभी नेपच्यून या कभी कभी प्लूटो। प्लूटो जो कि अभी आज की डेट में वो ड्वार्फ प्लैनेट है, पहले वो प्लैनेट था, पहले 9 प्लैनेट थे, प्लूटो हट गया, ठीक है। तो अब जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है। तो कभी कभी प्लूटो के ऑर्बिट से भी कभी, और मतलब ये जो एरिया है ये सारा फ्रोजन एरिया है। क्यों फ्रोजन है? क्योंकि ये जो गैसेस हैं, गैसेस क्या करती हैं, गैसेस जो सन की जो मैग्नेटिक फ्लेयर्स होती हैं, सन की जो रेज निकलती हैं, ये चारों जो इनर प्लैनेट्स के जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर है, इनका जो आदिकालिक वातावरण था, जो ओरिजिनल फॉर्मेशन के टाइम, वो सारा इतने छोटे प्लैनेट्स हैं और इनकी ग्रेविटेशन पावर कम थी, तो ये उन गैसेस को होल्ड नहीं कर पाए। और ये जब सोलर फ्लेयर्स चलती थी, सोलर विंड चलती थी, तो इन सभी के प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर को साथ में उड़ा करके लेके चले गए। मतलब अभी कोई इनका प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर नहीं बचा है। अभी जो एटमॉस्फेयर बचा है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर जो इस टाइम है, जिसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, जो अभी जो कंडीशन है, ये बाद में बना है एटमॉस्फेयर। इसको हम स्टडी करेंगे जब अर्थ के फॉर्मेशंस पे हम देखेंगे कि अर्थ पे इन्वायरमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है, तो उसमें हम स्टडी करेंगे, राइट। बट फिलहाल आपको जानना है कि प्राइमोर्डियल जो इनका ओरिजिनल एटमॉस्फेयर था ड्यूरिंग द प्लैनेट्स फॉर्मेशन। अब ओरिजिनल एटमॉस्फेयर में क्या था, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स में ही ऑलमोस्ट ये गैसेस हैं जिनसे पूरा आपका यूनिवर्स ही बना हुआ है। नॉर्मली 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। तो ये इनका जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था ये चला गया है। अब ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इस एस्टेरॉयड बेल्ट के इस पार, मतलब इसकी जो सन रेज होती हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसको क्रॉस करके इधर नहीं आ पाती हैं। इनकी जो हीट है या सोलर विंड्स हैं, ये मार्स को क्रॉस करके, मीन्स एस्टेरॉयड बेल्ट को, इतना हायर डेंसिटी है ये बेल्ट पूरी जो है, इसको क्रॉस करके इस साइड में नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से ये जो चारों जो आउटर प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये काफ़ी ठंडे रहते हैं। ठंडे रहते हैं मतलब यहाँ पर रेज नहीं पहुँचती हैं। और ये मोस्टली क्या है, बिगर साइज है, बड़े साइजेज हैं, क्योंकि कंडेंस नहीं हो पाए हैं, गैसेस के बने हैं। ये सभी जो है गैस के बने हैं, हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस के बने हैं, मोस्टली जो है बड़े साइज के हैं, कंडेंस नहीं हो पाए हैं, जम नहीं पाए हैं, तो बड़े साइज के भी हैं, ठीक है। और यहाँ तक जो है ये मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल ठंडे ही रहते हैं। अब जितना दूर जाओगे ये प्लैनेट बिल्कुल ठंडे रहेंगे। कई प्लैनेट तो जमे हुए हैं, बिल्कुल बर्फ़ की तरह जमे हुए हैं, जैसे आपका नेपच्यून, यूरेनस हो गया, ठीक है। ये इनके फीचर्स हो गए। इसी में जो कॉमेट होता है, कॉमेट क्या करता है, कॉमेट आपकी आउटर प्लैनेट से आता है। नॉर्मली जो आउटर प्लैनेट्स हैं, कभी नेपच्यून, यूरेनस के रास्ते, कभी यहाँ से भी और कभी यहाँ से भी आ सकता है, और ऐसे रोटेट करते हुए सन के ऐसे रिवॉल्व करता है। इसका जो ऑर्बिट है, कुछ ऐसा ऑर्बिट होता है, इसको मैंने अलग से दिखाया है। सन का ऑर्बिट बिल्कुल आउटर प्लैनेट से आता है, ऐसे ऐसे रोटेट रिवॉल्व करता है। इसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी 76 ईयर्स हो जाता है, कभी कभी 100 ईयर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा कॉमेट है। इसमें एक जो फेमस कॉमेट आपका हैली कॉमेट है, जो कि मोर देन 70 ईयर्स में एक बार दिखता है, ठीक है। सो अब कॉमेट की पहचान क्या होती है, अगर ये कॉमेट, यहाँ पे कॉमेट भी एक तरह से गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस है, रॉक है, डस्ट पार्टिकल्स है, जमे हैं। जब ये आउटर पे रहता है तो सन रेज यहाँ पे नहीं पहुँच पाती है, और एस्टेरॉयड बेल्ट के इस साइड में रहता है, तो ये फ्रोजन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जमा होता है, बिल्कुल फ्रोजन होता है। बट ये जैसे ही सन के पास अप्रोच करता है, सन के पास जाता है, तो सन की रेज, सन की हीट जो है, ठीक है, क्या करती है, इस ये जो बर्फ़ होता है पिघला हुआ, इसका जो है बर्फ़ जो जमा होता है, ये मेल्ट होकर के गैस के फॉर्म में ऐसे उड़ने लगता है। मीन्स इसके पीछे पीछे दिखता है ऐसे, इसको आप टेल्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कॉमेट जब अप्रोच कर रहा है सन के पास, तो इसका एक टेल्स बन करके आता है, और टेल्स हमेशा इसका अपोजिट साइड में, जिस साइड में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, तो टेल इसका अपोजिट साइड में रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि सन रेज ऐसे पड़ रही हैं। अब ऐसे जैसे ही ये घूम करके सन के पास ऐसे आएगा, तो इसकी टेल्स जो है इधर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सन रेज ऐसे पड़ रही हैं, ठीक है। और जैसे ही ये रिवॉल्व करते हुए जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा, इसका टेल जो है आगे हो जाएगी, इसकी मूवमेंट इस साइड हो रही है, तो
इसका टेल्स भी जो है इसके आगे रहेगी, क्योंकि सन रेज ऐसे पड़ रही हैं इस पर जो है। इसको कॉमेट रिसीडिंग बोल सकते हैं कि कॉमेट जा रहा है। फिर अब आउटर प्लानिट में पहुंच करके फिर से ये जम जाएगा, क्यों? क्योंकि सन रेज वहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगी। फिर से आएगा तो फिर से करेगा। यही जो है आपको जो है कॉमेट्स बोलते हैं, या टेल स्टार बोलते हैं, उच्छल तारा बोलते हैं हिंदी में, कि पूंछ की तरह दिखता है रात में। अगर आपको कभी दिखता है कभी बाय चांस, तो वो ऐसे दिखेगा, क्योंकि इसकी पूंछ दिखेगी लंबी सी। वो यही रीजन है, क्योंकि उसका जो गैसेस का जो जमा हुआ फ्रोजन पार्ट है वो जो है मेल्ट होकर के गैस के फॉर्म में जो उड़ने लगता है अपोजिट साइड में। ठीक है, सो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनर प्लानेट। मैंने आपको पहले डायग्राम से समझा दिया इसीलिए, सो दैट आपको समझना इजी रहेगा जब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो इनर प्लानेट क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लानेट होंगे सारे, इनका नाम है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ लाइक या अर्थ के जैसे। तो ये चारों जो प्लानेट्स हैं इनर प्लानेट, ये अर्थ के जैसे हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और कैसे बने हैं? ये काफ़ी सॉलिड होते हैं, रॉक्स के बने हैं, मेटल्स के बने हैं, और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं चारों इनर प्लैनेट्स के। इनका जो गैसेस था वो फ्लू अवे, उड़ चुके हैं। मतलब जो बताया मैंने आपको प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो था, जो इनका ओरिजिनल जो एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन हीलियम वाला, ड्यूरिंग इट्स देयर फॉर्मेशन, वो ड्यू टू सोलर विंड ये उड़ चुका है, और इसकी ग्रेविटी कम होने की वजह से इसको होल्ड नहीं कर पाए। ठीक है, तो और वो गैसेस उड़ चुके हैं। अब नॉट कंडेंस, वो कंडेंस नहीं हो पाए हैं फिर जो है। ठीक है, और वो उड़ चुके हैं। अब जो है, अब जो एटमॉस्फेयर दिखता है ये आपका बाद वाला एटमॉस्फेयर है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो आज को लिविंग फॉर्म को सपोर्ट करता है। राइट, आउटर प्लैनेट्स जो हो गए आपके, ये चारों जो आउटर प्लैनेट हैं इनको आप जोवियन प्लैनेट बोलते हैं या गैस प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम गैस की तरह बने हैं। मेनली हाइड्रोजन हीलियम के बने हैं और हल्के होते हैं, बट ठीक है, बट साइज वाइज दे आर वेरी वेरी बिग। इनके आपस में कई इनके मून्स होते हैं, कहीं कहीं 63 मून्स हैं, 75 मून्स भी हैं। राइट, जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक या जुपिटर के जैसे ये सारे प्लैनेट हैं। तो इसको तीनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हो। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप स्टडी कर सकते हैं कि ये चारों जो हैं आउटर प्लैनेट के एग्जाम्पल हैं। दे आर नॉर्मली लार्जर दैन द टेरेस्ट्रियल प्लानट। जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लानट थे उनसे जो है ये बड़े होते हैं, क्योंकि गैसेस के बने हैं, कंडेंस हो गए हैं, बिल्कुल जम गए हैं और बड़े हो चुके हैं बहुत ज़्यादा जो है। और ये छोटे हो गए हैं जम जम के बिल्कुल जो है। ठीक है, सो लार्जर देन टेरेस्ट्रियल प्लानट, ये इनका फीचर्स है। बिसाइड दैट थिक एटमॉस्फेयर होता है इनका, हाइड्रोजन और हीलियम का जो ओरिजिनल जो एटमॉस्फेयर होता है ऐसा इनका एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर को या प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर को ये सन जो है सोलर विंड इसको उड़ा करके नहीं ले जा पाई है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हाइड्रोजन हीलियम के बने हुए हैं। एस्टेरॉइड मैंने बता दिया आपको, दे आर बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर ऑर्बिट लाइक दिस। ओके, आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। सो दीज आर द एस्टेरॉइड। आपको याद रखना है कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे है, किन दो प्लैनेट्स के बीच में होती है। ड्वार्फ प्लैनेट हो गए, बौने प्लैनेट, छोटे प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट, कौन कौन से? एक तो प्लूटो था जो कि हमारा 9th प्लैनेट था, बट 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, दिस इज IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट्स की साइज को डिफाइन कर दिया कि एक प्लैनेट की साइज कम से कम इतनी होनी चाहिए तो हम उसे प्लैनेट बोलेंगे, अदरवाइज उसे हम प्लैनेट नहीं बोलेंगे। राइट, तो प्लूटो की साइज इसके अकॉर्डिंग कम थी, तो इसलिए इसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया या बौना प्लैनेट बोला गया। एक और एग्जांपल है इसका 2003 UB, ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम है। राइट, सो ये हो गए आपके प्लैनेट्स और इसके पूरे सिस्टम जो है क्या क्या इसमें है। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टडी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके नॉर्मली ऐसे आते हैं। राइट, सो आई होप दिस सोलर सिस्टम एंड देयर कॉमेट का अप्रोचिंग पोजिशंस, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। राइट, ओके, थैंक यू।